अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। आपके ओपिनियन में क्या मार्केट क्रैश हो सकती है और डॉलर प्राइस गिर सकती है? डॉलर जो है वो ऑलरेडी अपनी डोमिनेंस जो है लूज कर रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो जो उसकी डोमिनेंस रही है वो कम होने का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट है, जो क्रिप्टो मार्केट है, इनकी तरफ पैसा जो है वो डाइवर्ट होगा। इसीलिए अगर आप देखें, अब जो बिग स्टॉक्स हैं वो नहीं, बल्कि जो स्मॉल एंड मीडियम स्टॉक्स हैं वहां पे पैसा जा रहा है। और इसी तरह जो ऑल्ट सीजन है और ऑल्ट रैली है, मेरे ख्याल से वो भी पेंडिंग और वो भी ड्यू है, क्योंकि ये पैसा वहां जाएगा। अब इसकी असल वजह क्या है, इसकी वजह समझना जरूरी है। इसकी असल वजह यह है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो जिन लोगों ने बैंक्स में पैसा डाला हुआ था इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए, अब क्योंकि उनको कम रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, अभी भी इनके 2% टारगेट पे इन्फ्लेशन नहीं आई है, तो वो लोग बैंक में से पैसा निकालेंगे। जब वो पैसा बैंक में से निकलेगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में पार्क होगा। अभी आपको गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, आपको स्मॉल मीडियम स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली आपको ऑल्ट्स में, क्रिप्टो में, बीटीसी में के अंदर भी आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इवन दो कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन दुनिया में क्रिएट होती है, इवन दो बेरिश बातें लोग करते हैं, इवन दो लोग बोलते हैं कि स्पॉट ईटीएफ ब्लैक रॉक भी सेल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो $23 बिलियन का उनका स्पॉट ईटीएफ है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सक्सेसफुल स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन का। तब भी बीटीसी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 63,000 के ऊपर है, सिर्फ $10,000 नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। और वो ऑल टाइम हाई बीटीसी ने अपने हाविंग से पहले माना था, 4 महीने पहले। 4 महीने पहले अपना हाई मारने के बाद 4 महीने बाद भी $10,000 नीचे है। इससे बड़ी आपको स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है कि इवन हम 16 से 73 आए हैं तो लोग 63 से नीचे बेचने को बीटीसी को तैयार नहीं है। बीटीसी ने विक मारी 49, वापस 63। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जब हर कोई रेडी है नीचे बाय करने के लिए 49 पे, 45 पे, 42 पे, 55 पे, तो क्या ये लोग मौका देंगे? अगर मौका देंगे बहुत अच्छी बात है, सब लोग स्पॉट में बाय करेंगे, हम लोग भी एंट्रीज लेंगे, स्पॉट में बाय करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट्स ने मॉनेटरी रिलैक्सेशन में ऊपर जाना है। अब इसके अलावा लोग ग्रुप के बारे में पूछते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करें, मेरे टिकटॉक के लिंक में बायो है उसका। ग्रुप के अंदर हम लोग ट्रेड्स देते हैं, लर्निंग देते हैं, एनालिसिस देते हैं, मार्केट एनालिसिस होती है। और ग्रुप की परफॉर्मेंस जो ट्रेड्स की है वो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी मौजूद है। कल हमारी स्नाइपर एंट्री बीटीसी लॉन्ग और डॉट लॉन्ग की लगी है, आज हमारी स्नाइपर एंट्री लगी है बीटीसी की। मैं आज की एंट्री का आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये आज की एंट्री है 62,650। ये अभी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं तो ये रेलिवेंट है, एक्चुअली चल रही है, रेलिवेंट है। इस जोन में बाय करो, टीपी दिया हुआ है, सिंपल सिंपल स्लीक स्टाइलिश सिंपल। ये लेवरेज है, एसएल 5 घंटे बाद लगाओ, क्योंकि अक्सर अगर वॉल्यूम हाई आता है किसी एक प्राइस पॉइंट पे और लोग एसएल लगाते हैं तो एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करके उस एसएल को हिट कर सकती है और फिर वापस टीपी की तरफ जा सकती है। तो एसएल में इंतजार किया करो, एंट्रीज लगा के रखो, एसएल में इंतजार किया करो। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग बहुत बेहतर ट्रेडिंग जानते हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करें। ये मैं सिर्फ आपको अपना रिव्यू दिखा रहा हूं। और ये आप लोगों के सामने है, करंट प्राइस है 63,351 और ये देखें 62,650, 649, $0.05 से सिर्फ हमारी एंट्री, मतलब विक पकड़ी है। तो ऐसा भी मुमकिन, लोग कहते हैं कि भाई विक पकड़ना और बॉटम पकड़ना, एग्जैक्ट एंट्री पकड़ना कभी कभार मुमकिन नहीं होता, कभी कभार मुमकिन होता है। परफेक्ट एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है। ये ट्रेड इस वक्त एक्टिव है, ग्रुप लोग ट्रेड चल रही है, टीपी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूं मार्केट पंप होती है, अपना स्टॉप लॉस ग्रीन में लगाओ, स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट में लगाओ। दैट इज द ओनली वे ऑफ इंश्योरिंग प्रॉफिट्स एंड दैट इज बाय टेकिंग प्रॉफिट्स। दैट इज बाय एक्चुअली इंश्योरिंग कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन भी होती है, जो कि हो सकती है, मार्केट बीटीसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, सतोशी भी आ जाए तो वो उसकी भी कंट्रोल से बाहर है बीटीसी, तो हमें स्टॉप लॉस स्क्रीन में लगाना चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया जो सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की। मैंने आप लोगों को जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी रीजंस हैं फॉर द मार्केट टू एक्चुअली गो अप, मैंने वो भी आप लोगों से शेयर किए हैं। तो डॉलर क्रैश नहीं होगा, डॉलर करेक्ट करेगा। डॉलर बहुत पंप हो गया था, रेट बहुत हाई थे। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी बाकी मार्केट्स नीचे आएंगी, क्योंकि उन्हीं मार्केट्स में से पैसा निकल के बैंक्स में लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। जब एक इंसान को पता चल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा मिल रहा है मेरे मुल्क में सिर्फ डिपॉजिट करने का, तो वो स्टॉक में से निकालेगा, क्रिप्टो में से निकालेगा, वो अपने बैंक में डालेगा। लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, खासतौर पर आजकल जब एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, ओवरऑल सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया के अंदर, तो लोग सेफ ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब जब रेट्स गिर रहे हैं तो लोगों ने पैसा निकालना है और लोगों ने पैसा पार्क करना है मार्केट्स में। इवन रियल एस्टेट में भी पैसा जाएगा क्योंकि मॉर्गेजेस कम हो रही हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं पैसा जाएगा जाएगा, ये जो लास्ट एग्जिट आता है ना, ये इसी पैसे की वजह से आता है जो लास्ट मार्केट में जाता है, क्योंकि इसके बाद नए पैसे को छपने में वक्त लगेगा और उसके उस वक्त मेजर करेक्शन जो है वो मार्केट में आती है। तो मैं इस वक्त इसीलिए स्नाइपर की तरह लास्ट एग्जिट के ऊपर अपना फोकस रख के बैठा हूं। आप लोगों को करें जो आप लोगों को बेहतर समझ आता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।